हेलो जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। आपका स्टैटिक जीके है और उसमें भी हम संगीत से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके 2025 के एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, अगर आंसर पता हो तो कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तबला वादक, क्या प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो अगर हम संगीत घराने की बात कर लेते हैं तो ये पंजाब घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है जी? तो ये आपके पंजाब घराने से संबंधित है। तो कौन? ये आपका प्रसिद्ध तबला वादक जो जाकिर हुसैन थे, किस घराने से संबंधित है? तो पंजाब घराने से संबंधित है। ठीक, उस्ताद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक, संगीतकार, संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता भी थे। एक साथ इतने व्यक्ति थे ये, उन्होंने अलग अलग मतलब इनमें गुण था, अच्छी बात है। उन्होंने 1988 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1988 में इनको पद्मश्री मिलता है, 2002 में पद्म भूषण मिलता है सॉरी, और 2023 में पद्म विभूषण मिलता है। और इसको याद रखें या ना रखें, ये वाला पद्म विभूषण ध्यान रखिएगा कि इनको पद्म विभूषण कब मिलता है? तो 2023 में मिलता है। पद्मश्री कब मिलता है जी? तो 1988 में मिलता है। और पद्म भूषण कब मिलता है? तो 2002 में मिलता है। पंजाब घराना के कुछ अन्य मुख्य कलाकार की बात कर लेते हैं। तो अल्लाह रखा खान है। कौन? अल्लाह रखा खान है, जाकिर हुसैन है, मियाँ शौकत हुसैन है, अल्ताफ़ हुसैन और अब्दुल सत्तार है। ठीक, अगला प्रश्न है, डालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? डालचंद शर्मा की बात कर लेते हैं। तो डालचंद शर्मा आपके नाथद्वार घराने से संबंधित है। डालचंद शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो नाथद्वार। डालचंद शर्मा नाथद्वार घराने के प्रख्यात, ध्यान रखिएगा ये क्या है? तो पखावज वादक है। पखावज वादक है। पंडित डालचंद शर्मा ने ध्रुपद और ख्याल में भी बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे हवेली संगीत और तबला वादन के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक, उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, फिल्म RRR को नाटू नाटू रचना के सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत की बात कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गाने के गायक कौन? तो इस गाने के गायक की बात कर लेते हैं। तो आपके राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव। फिल्म RRR के नाटू नाटू जो गीत है चंद्रबोस ने लिखा है। अगर लेखक की बात कर लेते हैं तो चंद्रबोस ने लिखा है और इसे राहुल सिप्लीगंज व काल भैरव ने गाया है। नाटू नाटू गीत के लिए MM किरवानी को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। उस गायिका का नाम बताइए जो वर्ष 2022 में रिलीज हुए गीत इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद प्रसिद्ध में आया। तो कौन सी गायिका थी? तो वो आपका नीति मोहन। कौन? नीति मोहन। उसके बाद बात कर लेते हैं, यह फिल्म स्टूडेंट ऑफ ईयर का एक लोकप्रिय गीत है। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये आपका कुमार सानू का। 1993 ईस्वी की बात है। एक दिन में 28 गाने को क्या करते हैं? दर्ज करते हैं। ठीक, अच्छा, इनको 1991 से 1995 तक लगातार 5 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतते हैं और 2009 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। 6 नंबर प्रश्न है, स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम्स डैश के 2 लोकप्रिय ट्रैक हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपके आनंद शंकर। डांसिंग ड्रम आनंद शंकर के 2 लोकप्रिय ट्रैक हैं, स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता और डांसिंग ड्रम। ठीक, उसके बाद 7वां प्रश्न, हिंदी फिल्मी संगीत में ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो हिंदी फिल्म संगीत में ब्राजीलियाई बोसा नोवा लव की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी आपके RD वर्मन। कौन किए थे? तो RD वर्मन किए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं श्रुति सटोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका है? तो अगर हम श्रुति सटोलीकर की बात कर लेते हैं तो ये आपका जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। किस घराने से? जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। इनको 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जयपुर अतरौली घराने से कुछ अन्य महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जैसे
अलादिया खान है, मल्लिकार्जुन है, मंसूर है, केसरबाई किरकर है, किशोरी अमोनकर है, अश्विनी भिंडे देशपांडे। उसके बाद है धोंदुताई कुलकर्णी है। पटियाला घराने के कुछ महत्वपूर्ण अगर हम कलाकार की बात कर रहे थे तो अली बख्श खान है, फ़तेह अली खान है, बड़ी गुलाम अली खान और मलिका पुखराज है। ठीक। रामपुर सासवान घराने की बात कर लेते हैं तो उस्ताद इनायत हुसैन खान है, उस्ताद हैदर खान है, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान है, उस्ताद गुलाम सादी खान है। किस घराने से? तो रामपुर सासवान घराने से संबंधित है। 9वां प्रश्न बालकृष्ण इचल करंजीकर निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके ग्वालियर घराने से। ग्वालियर घराने के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कलाकार वासुदेव जोशी, बाबा दीक्षित, हद्दू खान, हशू खान और नृत्यु खान है। बेगम रोशन आरा बेगम है, भीमसेन जोशी है, प्रभा अत्रे है, गंगूबाई हंगल है और अब्दुल वाहिद खान है। इनको ध्यान रखिएगा। अब्दुल वाहिद खान किस घराने से संबंधित है? तो ये आपके ये सभी किराना घराने से संबंधित है और ये सभी किससे संबंधित है? ग्वालियर घराने से संबंधित है। ठीक। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपके राहुल देव वर्मन थे। ठीक। अगला प्रश्न है नामस्त्रोतीय ट्रैक ब्रेथलेस किस संगीत कलाकार की सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है जो 1998 में रिलीज होता है? तो ये आपका शंकर महादेवन का है। ठीक है। ब्रेथलेस एक इंडी पॉप एल्बम है जिसे भारतीय गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गीतकार जावेद अख्तर के साथ मिलकर 1998 में रिलीज किया था। 12वां प्रश्न है कौन फिल्म में लंदन ठुमकादा गीत की महिला गायिका कौन है? लंदन ठुमकादा गीत की महिला गायिका कौन है? तो ये नेहा कक्कर है। कौन है ये? तो नेहा कक्कर है। निम्नलिखित में कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया था? किशोर कुमार द्वारा आपका यारी है इनाम, मेरी यार मेरी जिंदगी ये नहीं गाया गया, बल्कि कोरा कागज़ था, ये मेरा मन, देखा एक ख्वाब और गाता रहे मेरा दिल, ये सभी के सभी किशोर के द्वारा गाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जगजीत सिंह संगीत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके गज़ल से जुड़े हुए हैं। जगजीत सिंह जो है किससे जुड़े हुए हैं? तो ये आपके गज़ल से जुड़े हुए हैं। 15वां प्रश्न है मधुस्वामी दीक्षित सार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक संगीतकार और कवि थे? तो ये आपके कर्नाटक के थे। ध्यान रखिएगा मधुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक थे? तो आपके कर्नाटक के थे। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए गीतों के लिए भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। तो भारतीय संगीतकार कौन है? ए आर रहमान है। भारतीय संगीतकार कौन है? तो ए आर रहमान है आपके। उसके बाद बात कर लेते हैं वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जिन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन किया था। वह कौन थी? तो वो थी आपकी मदुरई सन्मुखवदवी सुब्बुलक्ष्मी से आप याद रखिएगा। कर्नाटक के प्रसिद्ध गायिका थे। उन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन का काम किया था। ठीक है। कब? तो वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी। वर्ष 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन? तो सुब्बुलक्ष्मी ही है। और कब प्राप्त होता है? तो 1974 में प्राप्त होता है। ठीक। इनको वर्ष 1988 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। 1998 में कब किया जाता है? 1998 में सम्मानित किया जाता है। ठीक। 98वां प्रश्न है बिल्लू पट्टू जिसमें कलाकार बिल्लू या धनुष को मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानियाँ सुनाते हैं डैश का एक लोक नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। ठीक है। बिल्लू या धनुष कहानी एक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका ये तमिलनाडु का है। बिल्लू पट्टू जिसमें बिल्लू या धनुष का उपयोग करते हुए कहानियाँ सुनाने का एक लोक नृत्य है। तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है। उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक में हिप्पी संगीत आइकन बन गया। हिप्पी संगीत आइकन बनने वाले कौन थे? तो हिप्पी संगीत आइकन की अगर हम बात करते हैं, हिप्पी संगीत आइकन बनने वाले आपके कौन थे? तो ये आपके पंडित रविशंकर थे। कौन थे? पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक बीटल्स के साथ उनके सहयोग के बाद 1960 के दशक में हिप्पी संगीत आइकन बन गए थे। बीटल्स के साथ सहयोग के बाद क्या हो गए थे? तो ये
हिप्पी संगीत आइकन बन गए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 2025 के एग्जाम में ही ये पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद बात कर लेते हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, डीजे वाले बाबू गाने के डेब्यू करने वाले रैपर हैं। उनका पेशेवर नाम क्या है? तो उनके पेशेवर नाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो उनका पेशेवर नाम क्या है? बादशाह, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हस्ती द्वारा राग लाशवंती की रचना की गई थी? उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा। लाशवंती, राग लाशवंती की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा किया जाता है। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। ठीक है, तो ये आपके शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। इसे 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। ठीक। इसके गठन की बात करते हैं तो 1952 में इसका उद्घाटन कब होता है? तो जनवरी 1953 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता है। तथा इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ? रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मिश्रों के नाम से जाना जाता है को ख्याल गायन और उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो ये कौन है? ये आपके पंडित जसराज है। कौन है जी? तो पंडित जसराज है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्थ गायक और जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे? तो ये कौन थे? तो ये आपके किशोर कुमार थे। कौन थे जी? तो किशोर कुमार थे। किसकी फिल्म में देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेर मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया है? तो कोरियोग्राफ करने वाले कौन है? तो ये आपके पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, ये किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो कथक नृत्य के लिए जाने जाते हैं। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो आगरा घराने के संस्थापक की बात कर लेते हैं तो खुदा बख्श थे। आगरा घराने के संस्थापक कौन? तो खुदा बख्श थे। उसके बाद हद्दू खान और हसू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? हद्दू खान और हसू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? तो ये आपका ख्याल का महान ज्ञाता माना जाता है। ठीक। उसके बाद अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? हिंदुस्तानी नृत्य शैली से संबंधित है तो ये आपका कथक है। क्या है? कथक है। ठीक। कथक नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है। कथक का प्रदर्शन में अक्सर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विभिन्न विद्याओं जैसे ख्याल, ठुमरी, दादरा आदि का प्रयोग किया जाता है। कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल की और शास्त्रीय नृत्य जो है असम की तथा भरतनाट्यम तमिलनाडु की क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू अगेन।